सनातन धर्म में हनुमान चालीसा का खास महत्व है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ किस विधि से करें कि हमारे सकल मनोरथ सिद्ध हो जाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तो आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा का किस विधि से पाठ करें हमारे मनोरथ सिद्ध करने के लिए, और साथ ही हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किन पंक्तियों का पाठ हम किस किस अवस्था में कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं विधि। देखिए, हनुमान चालीसा का बहुत ही महत्व है और हनुमान चालीसा के सरल शब्दों से राम भक्त हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा के द्वारा मुश्किल काम को आसान किया जा सकता है और साथ ही हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है। हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियाँ हमारे किसी भी काम को सिद्ध कर सकती हैं। हनुमान जी को तो कभी भी हार का सामना करना नहीं पड़ा, इसलिए जब हम श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी की कृपा आसानी से ही प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सबसे पहले जानते हैं विधि के बारे में। तो विधि के लिए आपने सुबह उठकर स्नान कर कर साफ वस्त्र पहन लेने हैं। एक ही समय निश्चित कीजिए, डेली आपने उसी समय पर ही करना है। थोड़ा टाइम इधर उधर हो सकता है, पर उसको आप थोड़ा ध्यान में रखिए कि टाइम एक ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अपना मुख पूर्व दिशा में भी कर सकते हैं या फिर इसमें हनुमान चालीसा के लिए सिर्फ दक्षिण दिशा में भी आप मुख करके बैठ सकते हैं। नहीं तो बाकी पूजा की जो विधि होती है वो पूर्व दिशा में ही रखते हैं मुख को। और ये जो हनुमान चालीसा है केवल इसी के लिए आप दक्षिण दिशा की तरफ भी मुख कर सकते हैं। दोनों दिशा में से आप किसी भी तरफ मुख कर सकते हैं। और अपने सामने आपने लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर हनुमान जी की फोटो रखनी है और सामने गाय का घी का दिया या फिर तिल के तेल का दिया जलाना है और एक लोटे में जल भर कर रखना है। हनुमान जी के सामने बैठकर 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उनको भोग प्रसाद आपने जो लगाना है उसमें आप गुड़ लगा सकते हैं, बूंदी के लड्डू लगा सकते हैं या फिर गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं। तो ऐसा आपको लगातार 11 मंगलवार को करना है। तो आपके जो भी मनोरथ होंगे, जिस मनोरथ के लिए आप पाठ कर रहे हैं वो सिद्ध अवश्य ही होंगे। आप जानते हैं कि क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहला तो यही है कि आपने शुद्धता का बहुत ध्यान रखना है। आपने जब भी पाठ करना है तो आप वही समय चूज कीजिए जब आप नहा धोकर और साफ वस्त्र पहन सकें। भले ही वो समय अगर आपका सुबह नहीं बन पाता है, शाम को बन पाए तो शाम को कीजिए, पर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन के फिर पाठ कीजिए। और उतना टाइम शराब और मांस मदिरा इनसे आपने दूर रहना है। सात्विक रहें तो अच्छा रहेगा और मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी पंक्तियों का हम किस अवस्था में पाठ कर सकते हैं। पहला आता है कि अगर बच्चों का मन पढ़ाई में ना लगे तब कौन सी पंक्तियों का पाठ करना है। तो आपने इसमें करना है बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरु क्लेश विकार। ये पंक्तियाँ आपने इनको 11 बार अपने बच्चों को पढ़ाई करने से पहले उनसे ही करवाएं तो बहुत अच्छा है। सिर्फ ये छोटी सी ही एक पंक्ति है तो आप इस पाठ इसका करवाएं। और 27 दिन लगातार अगर बच्चे पढ़ने से पहले ऐसा करते हैं तो बहुत ही लाभकारी होगा। अगर मन अकारण ही भयभीत हो, किसी तरह का डर मन के अंदर हो, तब आपने इस पंक्ति का पाठ करना है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये आपने पंक्ति का पाठ करना है। इसको भी 27 बार पाठ करना है। जब भी आपको लगे कि आपको अंदर से कुछ अजीब सा डर लग रहा है तो आप इस पंक्ति का 27 बार पाठ करें, आपके मन का भय दूर हो जाएगा। अगर आपने किसी भी काम को सिद्ध करना है तो आपने भीम रूप धरी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। इस पंक्ति को आपने
तब करना है जब आप किसी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं। तो इस पंक्ति को किसी भी कार्य को सिद्ध करने से पहले कम से कम 13 बार अवश्य पढ़ें। फिर अगर कोई व्यक्ति बीमार है बहुत समय से, तो उसके लिए आप इस पंक्ति का पाठ कर सकते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो जब भी आपने कोई दवा लेनी है, जो भी व्यक्ति को बीमार है, जब आप उसे दवाई दे रहे हैं, तो दवा देने से पहले 7 बार ऐसी पंक्ति को आपने पढ़कर फिर दवा दें या दवा लें, तो अवश्य ही लाभ होगा। और यदि किसी के प्राणों पर संकट आ गया हो तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो जब तक संकट कट ना जाए तब तक लगातार मन ही मन इस पंक्ति को ध्यान करते हुए अवश्य ही पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ अगर सूर्य उदय के समय या सूर्य अस्त के बाद करें तो अवश्य ही मनचाहा वरदान मिलता है। हनुमान चालीसा का पाठ रोग दोष शोक कलह कलेश आपदा और विपदा को टालता है। हनुमान चालीसा का पाठ विधि पूर्वक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और दुष्ट लोगों से रक्षा भी होती है। तो ये संपूर्ण जानकारी है हनुमान चालीसा के पाठ को लेके। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।